दोस्तों ये रॉन्ग टर्न मूवी का तीसरा पार्ट है। अगर आपने अभी तक पिछले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होते ही हम 4 कॉलेज स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में रिवर राफ्टिंग कर रहे थे। वो चारों लोग उसी जगह पर कैंपिंग भी कर रहे थे। उन दोस्तों में वहाँ पर ट्रे कुछ लेने चला जाता है और जिसे एलेक्स खोजने जाती है और इधर सोफी और ब्रेंट अकेले होते हैं। तभी उनकी तरफ एक तीर आता है जो कि सोफी के पीठ से होते हुए ब्रेंट के हाथ के आर पार हो जाता है। अभी तो इस सिचुएशन को समझे भी नहीं थे, तभी एक और तीर आता है जो कि सोफी की आंख को ही बाहर निकाल देता है और ऑन द स्पॉट सोफी मारी जाती है। अब उसे देखकर ब्रेंट वहाँ से भाग निकलता है। इतनी ही देर में एलेक्स भी वहाँ पर पहुँच जाती है। तब वो देखती है कि थ्री फिंगर सोफी की आंख को खा रहा था। उसे देखकर वो तुरंत ही वहीं पर ही छिप जाती है। इतनी ही देर में ट्रे भी वहाँ पर कुछ लकड़ियाँ लेकर पहुँचता है। तभी थ्री फिंगर उसे देख लेता है और उसके ऊपर भी अटैक कर देता है। ट्रे किसी तरह से अपनी जान बचाकर जंगल की ओर भागता है, लेकिन थ्री फिंगर उसे भी पकड़कर मार देता है। और इधर ब्रेंट भी इन आदमखोरों के ट्रैप में फंसकर उनका शिकार बन जाता है और ब्रेंट के कई टुकड़े हो जाते हैं। और अब उनके दोस्तों में सिर्फ एलेक्स ही जिंदा बचती है। अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है। हमें वेस्ट वर्जीनिया के एक जेल को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ कैदियों को लेकर दूसरे जेल में ट्रांसफर करना था और ये जिम्मेदारी 3 पुलिस ऑफिसर्स को दी गई थी। वो टोटल 5 कैदी थे जिसमें से एक जेविस था जो कि माफिया ऑर्गेनाइजेशन का हेड था और ये सभी कुछ उसी की वजह से हो रहा था। उनका ट्रांसफर 2 हफ्ते बाद होना था, लेकिन पुलिस को ये मालूम चलता है कि जेविस के आदमी रास्ते में बस को हाईजैक कर सकते हैं और वो जेविस को छुड़वा कर ले जाएंगे। और यही वजह है कि उन्होंने इमरजेंसी ट्रांसफर को प्लान किया और साथ में अपना रूट भी चेंज कर दिया। और वो उनका रूट बहुत ही ज्यादा खतरनाक रास्ता था, यानी कि पेपर मिल रोड। अब वो सभी कैदियों को वहाँ से बस में बैठाकर वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में उनकी बस एक पुलिस स्टेशन पर रुकती है और वहाँ पर उन्हें शेरिफ कार्ल और डेप्टी लेन मिलती है। और अभी सीन में हमें 3 टॉयज दिखाया जाता है जो कि थ्री फिंगर का नेफ्यू है और ये वही है जो कि पिछले पार्ट के मूवी के लास्ट सीन में एक बच्चा दिखाया गया था जिसे कि थ्री फिंगर फीड कर रहा था। और अभी भी वो इतना बड़ा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो ट्रैप को सेटअप कर रहा था। ट्रैप सेटअप करते समय वो खुद ही ट्रैप के अंदर फंस जाता है। तभी थ्री फिंगर आकर उसकी हेल्प करता है और फिर दोनों लोग मिलकर उस सेटअप को सेट करके वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ वो सभी लोग पुलिस स्टेशन में कुछ समय के लिए रेस्ट करने के बाद अपनी जर्नी पर वापस निकल पड़ते हैं। पेपर मिल रोड पर चलते ही एक ट्रक उनका पीछा करने लगता है और उस ट्रक में थ्री फिंगर होता है। थ्री फिंगर बस के टायर में रीचर वायर को फंसाकर उनके बस को पंचर कर देता है, जिस वजह से वो बस कंट्रोल से बाहर हो जाती है और तुरंत ही रोड से नीचे गिर जाती है। अब थ्री फिंगर ट्रक से उतरकर उन्हें देखने जाता है, लेकिन उस समय वो उनके ऊपर हमला नहीं करता और दूर से उनको देखता है। इधर पुलिस ऑफिसर नेट सभी कैदियों को बस से बाहर निकालता है और इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर जेविस उससे गन को छीन लेता है। और तभी पीछे से आकर ऑफिसर प्रेस्लो जेविस के ऊपर गन तान देता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सकता, एक चाकू आकर सीधा ही प्रेस्लो की गर्दन में घुस जाता है और ऑन द स्पॉट ही उसकी मौत हो जाती है। सभी कैदी समझते हैं कि ये सभी कुछ जेविस के आदमी कर रहे हैं और तभी जेविस के ऊपर भी तीरों की बारिश होना शुरू हो जाती है, जिससे कि वो सभी लोग फौरन समझ जाते हैं कि ये जेविस के आदमी तो नहीं कर सकते हैं। जेविस नेट को कहता है कि वो सबकी हथकड़ियों को खोल दे, जिस पर नेट उन्हें कहता है कि चाबी तो बस के अंदर ही रह गई है और यहाँ पर बस को आग लग चुकी थी और वो किसी भी समय ब्लास्ट हो सकती थी। एक पुलिस ऑफिसर वाल्टर भी बस के अंदर ही फंसा था और जब नेट चाबियों को लेने बस में जाता है और वो बिल्कुल सही समय पर वाल्टर को बस से निकाल लेता है। नेट जो चाबियों को लेकर आया था वो बिल्कुल बेकार हो चुकी थी, लेकिन फिर भी जेविस उसे नहीं मारता क्योंकि उसे पता था कि सिर्फ नेट ही है जो कि उन्हें इस जंगल से निकाल सकता है। और तभी अब वो सभी लोग आगे बढ़ते हैं और अब झाड़ियों में से एक लड़की बाहर निकलती है जो कि नेट के ऊपर अटैक कर देती है और वो लड़की एलेक्स थी और वो उन्हें बताती है कि इस जंगल में एक आदमखोर है जो कि लोगों को मारने के बाद उन्हें खा जाता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। हालांकि वो राफ्टिंग के बारे में भी बता चुकी थी, जिस पर जेविस उसे उनकी लोकेशन तक चलने के लिए कहता है और वो इस बात को धमकाकर बोलता है और अब एलेक्स उनको लेकर चल पड़ती है। और अब रास्ते में उन्हें एक पलटी हुई बस मिलती है जो कि पीछे से लॉक थी। जेविस नेट को उसकी कैब को चेक करने के लिए भेजता है और वहाँ पर उसको उसकी चाबी और एक बंदूक मिल जाती है और वो उस गन को वाल्टर को दे देता है। और जब वो स्टोरेज को चेक करते हैं तो वो सभी लोग देखते हैं कि वो पैसों से भरी हुई थी। इतने सारे पैसे को देखकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और जेविस उसे 2-2 बैग उठाकर वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब सभी लोग 2-2 बैग उठा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर वाल्टर जख्मी था,
इस वजह से वो बैग को नहीं उठा सकता था, जिस बात पर जेविस उसे जबरदस्ती ही बैग को उठाने के लिए कहता है। और अब मौका देखकर वाल्टर जेविस को शूट करने लगता है, लेकिन बदकिस्मती से उसके अंदर गोलियां नहीं थी। लेकिन इस बात के लिए जेविस उसे माफ नहीं करता और सीधा ही उसके सिर में गोली मार देता है। इस पर नेट कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि यहाँ पर वो मजबूर था। और अब जेविस सभी को आगे बढ़ने के लिए कहता है, और यहाँ पर सबसे आगे एलेक्स थी, क्योंकि वही उन सभी को रास्ता बता रही थी। अब आगे चलते हुए उसका पैर एक ट्रैप पर आ जाता है, लेकिन नेट उसे जल्दी से बचा लेता है। और ये ट्रैप वही था जो कि 3 टॉयज ने सेटअप किया था, और वो वहीं पर झाड़ियों में छिपा था। तभी वो झाड़ियों में से निकलकर बाहर आ जाता है और उन सभी पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी जल्दी से जेविस उसे गोली मार देता है। अब एलेक्स उन्हें बताती है कि ये वो आदमखोर नहीं है, ये तो कोई दूसरा है। अब जेविस को एक आइडिया आता है और वो 3 टॉयज के गर्दन को काट कर एक लकड़ी में लटका देता है, क्योंकि वो बाकी आदमखोरों को चेतावनी देना चाहता था। और जब बाद में 3 फिंगर वहाँ पर पहुँचता है, तो फिर वो 3 टॉयज के सर को देखकर बहुत ही ज्यादा बौखला जाता है, यानी कि अब वो पहले से भी ज्यादा अपने होश को खो बैठा था। अब आगे बढ़ते हुए उन्हें कोई चीज लटकी हुई नजर आती है, जिसे कि जेविस पकड़ लेता है। अब जिस पर विली तुरंत ही समझ जाता है कि ये तो उनके लिए बिछाया हुआ एक ट्रैप है, और वो जेविस को आगे ढकेल कर उसे बचा लेता है, जिसकी उसे बहुत ही भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। और वो इस वजह से अपने ही जान से हाथ धो बैठता है, और जेविस उसके जान बचाने का बदला उसे ये देता है कि और वो उसके टांग को काट कर अपनी चैन से उसे आजाद कर लेता है। और ऐसा करने से वो उसके बिना ही आगे बढ़ सकते थे। अब दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में डेप्टी लेन को 2 दिन पहले मिसिंग हुए 4 स्टूडेंट्स की लीड मिल जाती है, और शेरिफ के पास नेट की अभी कोई कॉल भी नहीं आई थी, और जिस वजह से वो काफी फिक्र करता है। और वो सोचता है कि शायद उनकी बस को किसी ने हाईजैक कर लिया है, और वो उन लोगों को ढूंढने जाता है, और डेप्टी लेन उन कॉलेज स्टूडेंट्स को ढूंढने जाती है। दूसरी तरफ वो सभी लोग एक पुराने कैबिन में पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें कुछ टूल्स मिलते हैं, और वो सभी लोग उसकी मदद से अपनी जंजीरों को काट देते हैं। अब वो सभी लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ पर उन्हें 3 फिंगर का ट्रक मिलता है। हालांकि उन सभी को पता था कि ये उनके लिए बिछाया गया एक ट्रैप है, लेकिन फिर भी जेविस जबरदस्ती ही एक कैदी क्रॉफोर्ड को आगे भेजता है। अब जैसे ही वो 3 फिंगर के ट्रक के पास जाता है, 3 फिंगर उसे रेजर वायर में फंसा कर और ट्रक को स्टार्ट करके वहाँ से ले जाता है, और ट्रक को सड़क पर ले जाकर पूरी स्पीड से क्रॉफोर्ड को नीचे करके सड़क पे बहुत ही बुरी तरीके से घसीटने लगता है। और वो उसे इतनी बुरी तरीके से घसीटता है कि जब तक कि क्रॉफोर्ड पूरी तरीके से घिस ना गया। अब यहाँ पर पीछे से मौका देखकर फ्लॉयड जेविस पर हमला कर देता है, और तब एलेक्स और नेट वहाँ से भाग निकलते हैं। जेविस फ्लॉयड को इतना मारता है कि वो अधमरा हो जाता है। मौका देखकर एलेक्स और नेट भी वहाँ से भाग जाते हैं। शेरिफ उस जगह पर पहुंचकर सभी इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर कर देता है। ये करने के बाद वो अपने डॉग को लेकर नेट को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है। अब ब्रैंडन जेविस को कहता है कि उन्हें पैसों को यहीं पर छोड़कर नेट को ढूंढना चाहिए। अब जेविस उसकी बात को मान लेता है और पैसों को कुछ टाइम के लिए वहीं पर ही छोड़ देता है, और आखिरकार वो नेट को ढूंढ लेते हैं। अब जेविस उसे मारने वाला था, तभी नेट उसे बताता है कि यहाँ पर एक वॉच टावर है जहाँ से हम किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब जेविस उसे आखिरी मौका देता है, और फिर वो उसे वहाँ पर लेकर जाता है। और जैसे ही वो सभी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, जलकर पूरी तरीके से राख हो चुका है, और इसे उन तीनों आदमखोर भाइयों ने जला दिया था, जो कि आपने इस मूवी के पहले पार्ट में देखा था। वहाँ पर कुछ न मिलने पर जेविस नेट को शूट करने लगता है। अब बिल्कुल सही टाइम पर शेरिफ का डॉग जेविस को पकड़ लेता है, और शेरिफ खुद भी ठीक समय पर वहाँ पर पहुँच जाता है और उन्हें वहाँ से ले जाने लगता है। लेकिन तभी 3 फिंगर पेड़ पे बैठा हुआ था और ऊपर से एक भाला फेंकता है, जो कि शेरिफ के मुंह के आर पार हो जाता है। अब इस मौके को देखकर तुरंत ही जेविस शेरिफ के गन को छीन लेता है और नेट को फिर से गन पॉइंट पर लाकर उसे ऑर्डर देता है, और फिर वो अपना सारा पैसा लेने के लिए वहाँ से वापस जाता है। लेकिन तभी फ्लड सभी कैश को वहाँ से लेकर भाग रहा था, और तभी जेविस को उसकी आवाज आ जाती है और वो फ्लड की तरफ बढ़ता है। लेकिन इससे पहले ही 3 फिंगर मोलोटो फेंक कर उसे जला देता है, और उसके साथ ही सभी पैसों में भी आग लग जाता है। अब सभी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से 3 फिंगर का ट्रक उनके सामने आ जाता है, और अब इस बार जेविस एलेक्स को उस ट्रक के सामने धक्का दे देता है, और तभी 3 फिंगर जल्दी से एलेक्स को पकड़ के वहाँ से लेकर चला जाता है। नेट उसे बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी जेविस उसे पकड़ लेता है, और अब वो उसे शूट करने ही वाला था। ब्रैंडन पीछे से जेविस को मारकर बेहोश कर देता है, और वो दोनों ही उसे वहीं पर छोड़कर अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। 3 फिंगर एलेक्स को ले जाकर अपने घर में बांध देता है, और वहीं पर हम डेप्टी लेन की बॉडी को भी देखते हैं, क्योंकि इससे पहले 3 फिंगर उसे भी पकड़कर मार चुका था, और इधर ब्रैंडन भाग रहा था, और तभी जेविस वहाँ पर पहुंचकर ब्रैंडन को मारकर बेहोश कर देता है। वो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी 3 फिंगर वहाँ पर पहुंच जाता है, और अब उन दोनों की बहुत ही घमासान लड़ाई होती है। जेविस 3 फिंगर को इतना मारता है कि उसकी शक्ल ही बिगाड़ देता है, और उसके फेस पर इतना बुरा मारता है कि 3 फिंगर को चक्कर आ जाते हैं। लेकिन लड़ाई के दौरान लास्ट में 3 फिंगर ही जेविस के ऊपर भारी पड़ जाता है।
वो उसकी खोपड़ी पे वार करके उसके दिमाग को खोल कर खा जाता है और अपने जीत को सेलिब्रेट करता है। यहाँ पर नेट को शेरिफ का डॉग मिल जाता है जो कि उसे एलेक्स के पास लेकर जाता है। अब वो अंदर जाके एलेक्स को देखता है और उसे छुड़ाकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी थ्री फिंगर वहाँ पर पहुँच जाता है और उनके ऊपर हमला कर देता है। अब थ्री फिंगर नेट को मारने वाला था, लेकिन तभी एलेक्स वहाँ पर पड़ी एक लकड़ी उठाती है और नोकेली तरफ से थ्री फिंगर के पीछे से घुसा देती है, जिससे कि थ्री फिंगर मारा जाता है। और अब वो दोनों ही उसके ट्रक को लेकर वहाँ से चल पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर थ्री फिंगर अभी भी मरा नहीं था और वो अचानक से फिर से उनके ट्रक के आगे आ जाता है और उनके ट्रक पर चढ़ जाता है। वो ट्रक के छत पर से नेट को पकड़ लेता है, जिस वजह से वो ट्रक बेकाबू हो जाता है और वो सीधा जाकर एक पेड़ से टकराता है और तभी ट्रक के अंदर आग लग जाती है। और इतनी ही देर में ब्रैंडन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उन दोनों को ट्रक से बाहर निकालता है, लेकिन थ्री फिंगर इतनी आसानी से उनकी जान को बख्शने वाला नहीं था और फिर से वो नेट को पकड़ लेता है। लेकिन इस बार नेट उसी के हथियार को पकड़कर उसके सिर के अंदर घुसा देता है और सीधा ही उसे ट्रक के ऊपर पटक देता है और इसके बाद तुरंत ही ट्रक ब्लास्ट हो जाता है और उस ब्लास्ट में चलकर थ्री फिंगर भी मारा जाता है। और अब नेट ब्रैंडन को आजाद कर देता है और उसे वहाँ से जाने देता है। अब कुछ देर बाद वहाँ पर पूरी पुलिस फोर्स पहुँच जाती है और नेट और एलेक्स की जान बच जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद नेट पैसों की लालच में एक बार फिर वहाँ पर आता है, लेकिन तभी कोई पीछे से उसे मार देता है, बल्कि वो कोई और नहीं बल्कि ब्रैंडन था, जिसके ऊपर बिलीव करके उसने उसे रिहा कर दिया था। अब ब्रैंडन उस पैसों को उठा लेता है, लेकिन तभी एक और आदमखोर वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे भी मार देता है। और अब दोस्तों इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट जरूर दें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके बाय।